हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में सेकंड क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने खिवनी अभ्यारण्य तक पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य रेंज में कुछ भाग इसका सीहोर जिले में भी आता है। रातापानी यह विश्व धरोहर है, भीमबेटका है। विश्व की धरोहर क्या है? भीमबेटका। वन कौन कौन से पाए जाते हैं? सागौन, टीक। प्रोजेक्ट टाइगर कब बना है? 2013 में। इसकी स्थापना 1976 में हुई। क्षेत्रफल 825.97 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 150 पक्षी प्रजातियां तथा सरीसृप के लिए केंद्र 150 पक्षी प्रजातियां तथा सरीसृप के लिए भी आकर्षण केंद्र है। यहाँ पे स्थल है भीमबेटका गुफाएं, गिरनौरगढ़ का किला, रातापानी बांध, दैलाबाड़ी। यहाँ पे वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, लेओयार्ड, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर, सियार, चीतल, सांभर, लोमड़ी, नीलगाय, चिकारा, हनुमान लंगूर, भारतीय सैल, अजगर इत्यादि। अगला है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। कौन से जिले में है? होशंगाबाद जिले में। प्रमुख पर्यटन स्थल है हिल स्टेशन। ये मोस्ट है। स्थापना इसकी कब हुई? 1977 में। क्षेत्रफल इसका कितना है? 491.63 वर्ग किमी। 1999 में केंद्र सरकार द्वारा तथा वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ पे जीव कौन कौन से हैं ये भी जरूरी है। बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, चिंकारा, नीलगाय, लेकिन कृष्णमृग सर्वाधिक संख्या में है। यहाँ पे कृष्णमृग। अगला है कैन घड़ियाल। इसकी स्थापना हुई 1981 में। जिला कौन से जिला में है? पन्ना छतरपुर जिले में आता है। विशेष जीव यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? घड़ियाल, मगरमच्छ, जलीय जीव है ये। क्षेत्रफल कितना है? 45.201 वर्ग किलोमीटर। 2017 में गिद्धों का संरक्षण भी प्रस्तावित है यहाँ पे कैन घड़ियाल में। अगला है बरगदा अभ्यारण्य। कौन से जिले में है? सीधी में। क्षेत्रफल 478 वर्ग किलोमीटर है। वन कौन कौन से पाए जाते हैं? तेंदुपत्ता, खैर, धाड़ा इत्यादि। 1978 में प्रमुख रूप से तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय, काले हिरण आदि पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में। अगला है फैन मिनीकॉर अभ्यारण्य। फैन मिनीकॉर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? मंडला में। स्थापना हुई इसकी 1983 में। क्षेत्रफल है 110.740 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे जीव कौन कौन से है? तेंदुआ, सांभर, चीतल, शेर इत्यादि। वन कौन कौन से पाए जाते हैं? सागौना या सागौन, तेंदुपत्ता, बेल। अगला है गगऊ अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1979 में पन्ना जिले में की गई थी। जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया गगऊ अभ्यारण्य में। गगऊ अभ्यारण्य यहाँ पे जीव हैं बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा। अगला है ओरछा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई 1994 में। पहले मूल रूप से टीकमगढ़ जिले में था, किंतु वर्ष 2018 में निवाड़ी जिले के गठन के बाद अब यह निवाड़ी जिले का भाग है। ये भी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट।
इसका क्षेत्रफल है 44,914 वर्ग किलोमीटर। इसको पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। वृक्ष सागौना, खैर, पलास। जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय। अगला है संजय गांधी या डुबरी अभ्यारण्य। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका क्षेत्रफल है 364,693 वर्ग किलोमीटर। प्रभावित नदियाँ को 3 है। कौन कौन सी? इनके नाम क्या हैं? सोन, बनास, गोपद। ये भी वेरी मोस्ट है। यहाँ पे जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, चीतल, सांभर, तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय। यहाँ पे वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? साल, धावड़ा, हर्रा, महुआ, बेहड़ा इत्यादि। अगला है सिघोरी अभ्यारण्य। ये भी मोस्ट है। जिला रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है। स्थापना इसकी 1976 में हुई। क्षेत्रफल 291,915 वर्ग किलोमीटर फैला है इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय। वृक्ष कौन कौन से? यहाँ पे सागौन, जो वन्य प्राणियों को काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें मगेंद्रनाथ गुफा, जामवती गुफा, चौकीगढ़ किला, बारना बांध स्थित है। अगला है पनपठा अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई। क्षेत्रफल इसका 245,842 वर्ग किलोमीटर। कौन से जिला में है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यहाँ पे तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण इत्यादि जीव पाए जाते हैं। पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? साल, तेंदुपत्ता, बीज, खैर इत्यादि। अगला है सरदारपुर अभ्यारण्य। अगला कौन सा है? सरदारपुर अभ्यारण्य। स्थापना हुई 1983 में। स्थित कहाँ पे? सरदारपुर में धार जिला में स्थित है। क्षेत्रफल है 348,121 वर्ग किलोमीटर। यह खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी मोस्ट है। सरदारपुर अभ्यारण्य ये किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें बताना पड़ेगा खरमोर पक्षी के लिए। 2005 में दूधराज, सुल्ताना, बुलबुल या खड़ तीतर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे वृक्ष सागौन, पलास प्रमुख हैं। अगला है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि दमोह जिले में स्थित है। स्थापना इसकी 1997 में हुई। क्षेत्रफल 23,973 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे जीव कौन कौन सी पाए जाती है? शावर, नीलगाय, भालू इत्यादि। वृक्ष कौन कौन सी पाए जाती है? धाड़ा, साज, बीज, सागौन, पलास। यह दमोह जिले के जबेरा तहसील के सिंग्रामपुर गांव में स्थित है। यह सिंग्रामपुर जबलपुर दमोह राजमार्ग 36 की दोनों ओर स्थित है। ये भी वेरी मोस्ट है। अभ्यारण्य को 1997 में मध्य प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया। अगला है मोगली पेंच अभ्यारण्य। मोगली पेंच अभ्यारण्य जिला सिवनी और छिंदवाड़ा में है। स्थापना 1983 में हुई। क्षेत्रफल 118,473 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव हैं बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली मुर्गी, जंगली सुअर इत्यादि। वन कौन कौन से? यहाँ पे साल, सागौन, जामुन, बांस, तेंदुपत्ता इत्यादि। प्रथम गऊ अभ्यारण्य। अगला है प्रथम गऊ या गाय अभ्यारण्य। ये भी वेरी मोस्ट है। कौन से जिला में? मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील ग्राम सालरिया में है। स्थापना 24 दिसंबर 2012 में हुई। क्षेत्रफल इसका 472.63 हेक्टेयर है। वन्यजीव यहाँ पे 27 सितंबर 2017 को 11 गांव की पूजा के साथ गऊ अभ्यारण्य का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह विश्व के पहले कामधेनु
गौ। यह विश्व के पहले कामधेनु गौ की स्थापना की गई थी यहाँ पे। इस अभ्यारण्य में गाय से प्राप्त होने वाले गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण और अनुसंधान किया जाएगा। अगला है टाइगर सफारी। कौन से जिला में? सतना। विश्व की पहली सफारी टाइगर है। लोकार्पण स्थापना हुई 3 अप्रैल 2016 को। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने किया था इनका। सफारी नाम जीवा नरेश मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रखा गया। 27 मई 1951 को पहला सफ़ेद बाघ शावक मार्तंड सिंह जूदेव ने पकड़ा था, जिसका नाम मोहन रखा गया। सफ़ेद बाघ था। विद्या नामक सफ़ेद बाघिन को सर्वप्रथम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से लाया गया था। मुकुंदपुर चिड़ियाघर 75 हेक्टेयर में है। टाइगर सफारी 25 हेक्टेयर में। यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बाघों के लिए 5 प्रकार के बड़े बाड़े बनाए गए, जिसमें टाइगर, व्हाइट बाड़ा, लायर बाड़ा, पैंथर बाड़ा, स्लॉथ बियर बाड़ा शामिल हैं। नवीन प्रस्तावित अभ्यारण्य जो नए हैं, जैसे जमुना देवी धार में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बुरहानपुर, अहिल्याबाई इंदौर, माधवराज सिंधिया सिरपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर, संजय गांधी छिंदवाड़ा, राजा दलपत साय मंडला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हरदा, इंदिरा गांधी नरसिंहपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सागर और मुकारेश्वर खंडवा में है। पूर्व में प्रस्तावित अभ्यारण्य कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में, मयूरकंठीवाड़ा अलीराजपुर में, सुरमैनिया खंडवा में, मंदाता खंडवा में, बसामन सिरमौर में। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कुछ, जैसे मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। कृष्ण मृग के आवास के लिए काले हिरण सरकार द्वारा शाजापुर में प्रदेश का कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में है। भारत में बाघ परियोजना के जनक कैलाश संग्रहालय है। 1 अप्रैल 1973 को यह परियोजना लागू की गई थी। विश्व में बाघ परियोजना के जनक गैनी मैनफोर्ड माने जाते हैं। सर्वप्रथम 1995 में मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व राज्य घोषित किया गया, जो 2010 तक टाइगर राज्य बना रहा और फिर 2019 में पुनः बना। 29 जुलाई विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।